मंसा मूसा इतिहास का सबसे अमीर इंसान अपने सैकड़ों मील लंबे ऊंट के काफिले के साथ वो यात्रा पर निकला था। करीब हर ऊंट पर 135 किलो सोना लदा था। उसके इस विशाल काफिले को देखकर लोग अचंभित हो रहे थे। वो अपने साथ एक पूरा शहर लेकर चल रहा था। वो इजिप्ट, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस या भारत का कोई शासक नहीं था, बल्कि वो था अफ्रीका के सबसे बड़े साम्राज्य का शासक मंसा मूसा। मंसा मूसा इतिहास का सबसे कम जानने वाला शासक हो सकता है, लेकिन वो इतिहास का सबसे अमीर इंसान था। उसके पास इतना पैसा था कि बुर्ज खलीफा जैसे 300 बिल्डिंग बनाई जा सकती थी। मंसा मूसा आज दुनिया के कई अमीर लोगों से भी कई गुना ज्यादा डॉलर्स का मालिक था। आज दुनिया में ज्यादातर अमीर लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, लेकिन उसने अपना अंपायर नमक और सोने के व्यापार से खड़ा किया था। चलिए जानते हैं मंसा मूसा के बारे में। उससे पहले आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। मंसा मूसा पश्चिमी अफ्रीका में माली साम्राज्य का शासक था। इतिहास के बड़े बड़े प्रोफेसर का मानना है मंसा मूसा के पास कितनी दौलत थी इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। हालांकि कुछ सोर्सेस के अनुसार उसकी कुल संपत्ति 400 मिलियन डॉलर्स बताई जाती है। कहा जाता है कि उसकी संपत्ति की गणना करना असंभव है। 2019 की फोर्ब्स के सबसे अमीर लोगों की सूची के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस की कुल संपत्ति 131 मिलियन डॉलर की है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मंसा मूसा का एक नाम नहीं बल्कि एक लीजेंड था। माली साम्राज्य का सबसे बड़ा और अमीर साम्राज्य था, जो 1940 से 1645 तक चला। इस साम्राज्य की स्थापना सुंदता कोता ने की थी। माली साम्राज्य घाना, टेडमेका, सोंघाई से अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ था। प्रसार की दृष्टि से माली साम्राज्य का सबसे बड़ा शहर तिम्बक्तु था, जो कि नेजर नदी के किनारे पर था, जबकि माली की कैपिटल नाइनी थी। नमक और सोने के व्यापार ने मंसा मूसा को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया था। मूसा का जन्म 1280 में माली के राजघराने में हुआ था। मंसा का पूरा नाम मंसा कुनकू मूसा था, जो 1312 में माली का राजा बना था। मूसा से पहले उसके भाई मंसा अबू बकर ने 1312 तक शासन किया था। अबू बकर बहुत ही महत्वाकांक्षी इंसान था। वो अटलांटिक महासागर को पार करके उसके आगे की दुनिया को देखना चाहता था। इसलिए वो 2000 जहाजों के बेड़े, हजारों सैनिकों और दासों के साथ अटलांटिक महासागर ओशिन अभियान पर चल पड़ा था, लेकिन वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आया। कुछ अमेरिकी इतिहासकारों का मानना है कि वो दक्षिणी अफ्रीका पहुंचा था, लेकिन इसका कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। अबू बकर के जाने के बाद मंसा मूसा माली का शासक बना। मंसा एक प्रकार का टाइटल है जो माली के राजा को दिया जाता था। मंसा मूसा अबू बकर के बाद माली साम्राज्य को इतना विशाल बना दिया था कि ये मंगोल साम्राज्य के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया था। मूसा ने 24 शहरों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। मूसा का साम्राज्य 2000 मील तक फैल चुका था। मूसा के पास 1 लाख तक पैदल सेना और 10,000 घुड़सवारों की सेना थी। मूसा का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था कि उसे छोटे छोटे राज्यों में बांटना पड़ा और सभी राज्यों के लिए गवर्नर की नियुक्ति की गई, जिन्हें फरवा कहा जाता था। मूसा ने व्यापार के लिए टैक्स इकट्ठा करना शुरू किया और सोने चांदी के खदानों की बदौलत मूसा बन गया था इतिहास का सबसे अमीर आदमी। पूरी दुनिया में मौजूद सोने का आधा सिर्फ मूसा के पास था। मक्का की यात्रा। मूसा इतिहास का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसकी ये विशाल धर्म संपदा दौलत के बारे में दुनिया को ज्यादा पता नहीं था। जब तक मूसा ने मक्का की यात्रा नहीं की थी, मंसा मूसा एक मुस्लिम शासक था, इसलिए किसी ने मुस्लिम की तरह ही वो मक्का की यात्रा करना चाहता था। उसकी ये तीर्थ यात्रा दुनिया को उसकी अचूक धन संपदा की दर्शन करवाने वाली थी और मूसा चल पड़ा था मक्का की यात्रा पर अपने 60,000 लोगों के साथ। मूसा ने सारा रेगिस्तान और इजिप्ट से होकर मक्का तक की यात्रा पूरी की। मूसा अपने साथ एक शहर लेकर चल पड़ा था। उसके साथ पूरा शाही परिवार, सेना, व्यापारी, दासों के साथ साथ नाचने वाले, गाने वाले भी इस यात्रा पर गए थे। मूसा के इस काफिले में 100 से अधिक ऊंट ऐसे थे जिसके ऊपर सैकड़ों किलो सोना लदा हुआ था, जिसे मूसा रास्ते में मिलने वाले गरीबों, भिखारियों में बांटता हुआ आगे बढ़ रहा था। मंसा मूसा की इजिप्ट यात्रा। मंसा मूसा की मक्का का सबसे रोमांचित यात्रा वो था जब वो कायरो शहर में पहुंचा। मूसा की यात्रा में लोगों की इतनी भीड़ और शानो शौकत को देखकर शहर के लोग हक्के बक्के रह गए। मूसा का ऊंटों का कारवां सारा रेगिस्तान को पार करता हुआ इजिप्ट पहुंचा, जिसे देखकर इजिप्ट साम्राज्य भी दंग रह गया। इतिहास की माने तो कारवां में 100 ऊंटों में हर एक पर 145 किलो सोना लदा था। यहाँ तक कि 500 दासों ने भी सोना उठा रखा था। मंसा मूसा के कायरो शहर में गरीबों को देखकर उन पर सोने के सिक्के फेंके। मूसा के साथ आए कायरो शहर में इतनी खरीदारी की कि कायरो में गोल्ड किनार की कीमत 20% गिर गई, जिसे फिर से उस स्तर पर पहुँचने में 12 सालों का समय लगा। उस वक्त कायरो के लोगों ने इस मौके का अच्छा लाभ उठाने की कोशिश की और अपने सामान की रेट बढ़ा दिए, जिससे थोड़े समय में ही बहुत ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन वो लंबे समय तक नुकसान देने वाला था। जब माली का सुल्तान इजिप्ट के राजा से मिला तो पहली मुलाकात में ही 50,000 गोल्ड दिनास इजिप्ट के सुल्तान को भेंट कर दिए थे। माली का ये सुल्तान कायरो में 3 महीने तक रुका था।
माना जाता है कि मूसा की इस तीर्थ यात्रा से मध्य पूर्व को 1.5 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। अपनी यात्रा से वापस आते हुए मूसा फिर से इजिप्ट पहुंचा और वहां की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए उसने उस शहर में व्यापारियों से सोना बड़े ब्याज दर पर उधार ले लिया। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि उसके पास सोने की कमी हो चुकी थी। उसके जाने के बाद इजिप्ट के लोग उसके बारे में बातें करते रहे। मनसा मूसा की इस यात्रा की खबर यूरोप तक पहुंच गई थी और मनसा मूसा की इन्हीं कहानियों ने मूसा को और उसके साम्राज्य के मालिकों को 1375 में कैटलान मैप्स में जगह दी। इस मैप में इस अफ्रीकी सम्राट को तिम्बक्तू में सोने के सिंहासन पर हाथ में सोने की छड़ी पकड़े हुए दिखाई दी। मनसा मूसा के बादशाहत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अपनी यात्रा के दौरान उसने अरब में बहुत सी जमीनें और घर खरीदी ताकि जो भी मक्का के तीर्थ यात्रा पर जाए उसे रहने में कोई परेशानी न हो। मनसा मूसा ने अपने यात्रा के दौरान रास्ते में बहुत कुछ देखा और अब वो सोच लिया था कि माली में भी उसी तरह की बिल्डिंगें, मस्जिदें और यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाएगा। इसीलिए वो वापस आते समय अपने साथ आर्किटेक्ट, बुक्स, स्कॉलर्स भी लाया। उसके साथ आए इस्लामिक स्कॉलर्स में कुछ प्रॉफिट मोहम्मद के वंशज भी थे और प्रसिद्ध आर्किटेक्ट इशाक अल क्वेफ जीन ने माली के तिम्बक्तू में ग्रेट मॉस्क का निर्माण करवाया जिसे जिंगरबर्ग कहा जाता है। साथ ही माली की राजधानी में लोगों के बैठने के लिए एक बहुत बड़े चेम्बर का निर्माण करवाया। उसके इस काम के लिए 200 किलो सोना, जमीन और दास भी दिए गए। इसके साथ ही मूसा ने तिम्बक्तू जैसे शहर में यूनिवर्सिटी, स्कूल का भी निर्माण करवाया। मस्जिद, स्कूल और यूनिवर्सिटी के माध्यम से उसने इस्लाम की शिक्षा को उसने बढ़ावा दिया, जिसके बाद ये शहर एक पवित्र स्थान समझा जाने लगा। मनसा मूसा की बादशाहत, उसकी यात्रा और तिम्बक्तू में उसके द्वारा करवाए गए कामों से तिम्बक्तू पूरी दुनिया में जाना जाने लगा और पूरी दुनिया से लोग इसे देखने आते थे। प्रसिद्ध समकोड़ यूनिवर्सिटी में दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। आज भी यह स्थान रोज द सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। मनसा मूसा की मृत्यु के बाद उसका बेटा मनसा मेघन वन सुल्तान बना। मनसा मूसा के बाद माली साम्राज्य 100 सालों तक नहीं टिक पाया था और आसपास के दूसरी साम्राज्यों ने इसे खत्म कर दिया। आज का ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल डिस्कवर वर्ल्ड को लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।